देखिए मानक जी, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि न्यायिक प्रक्रिया पे और फैसला पे शुरुआती दौर से भी आपने लालू जी को सुना होगा और लालू परिवार के हर सदस्य को सुना होगा कि उनको न्यायिक प्रक्रिया पे हमेशा भरोसा और उसके साथ खड़े रहते हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के दिन में, आज तो आपको ये भी पता चल गया ना कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार के द्वारा कहने पे ही कही जाती है। उनके पास अगर 18 विपक्षी दल मिलके भी जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं, उसमें सरकार बीच में आ जाती है। आज तो पत्रकारों को भी सवाल पूछने की छूट नहीं थी, कहा गया कि 144 है, आप यहाँ पे सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। अब तो आपको आप ये तो कम से कम मानेंगे ना कि सारी हालात ठीक नहीं है। जो हम लोग ये बात कह रहे थे कि पूरी तरह से विपक्ष के खिलाफ में एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कम नहीं हुआ, उसमें कोई झूठ नहीं है, वो चीज़ माना जा सकता है। ये आप एक नया और ताज़ा उदाहरण आपको देखने को मिला कि 18 दल के पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे क्या डर है, 144 क्यों लगाया गया? एक मेमोरेंडम ही तो देना था और उसमें वही बात कही जा रही थी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह चुका है। जब वहां जांच हो सकता है तो जेपीसी क्यों नहीं? भाजपा जब विपक्ष में थी तो जेपीसी करती थी, आज जेपीसी से परहेज क्यों है? ये बहुत ही लोकतंत्र को या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खुंद करने का जो भाजपा का अपना उद्देश्य है या चाहिए यह सरकार इस पर तुली हुई है, उसके खिलाफ में पूरा विपक्ष एक है और आम आदमी भी इस बात को समझ रहा है और इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। ओके। अब डॉक्टर नवल किशोर, दूसरा सवाल ये कि अभी तो लालू परिवार को जमानत तो मिली लेकिन तेजस्वी यादव को भी समन दिया गया है। तेजस्वी पूछताछ के लिए जाएंगे, अभी तक तो यही लगता है क्योंकि उन्होंने समय मांगा है। ये दबाव आपको लगता है आने वाले दिनों में कम होगा? क्योंकि तेजस्वी तक जब आंच आ गई है तो कैसे कम होगा? मुझे तो लगता है कि प्रेशर और बढ़ेगा। देखिए, दबाव कौन बना रहा है? सरकार बना रहा है। अब दबाव आप किसके खिलाफ में बना रहे हैं? जिनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है दबाव बनाने का? कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में उस दल और उसके नेता की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये आपके लिए समस्या का कारण है। बाकी दबाव जो सरकार बनाना चाहती है, जो डराना चाहती है, जो धमकाना चाहती है, उसका जवाब राजनीतिक दल के रूप में तो हम देंगे ही। हाँ। आम जनता भी जब मौका आएगा, जब समय आएगा तो उसका जवाब देगी। ओके। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इतना ही कमजोर है तो फिर 144 लगाने का क्या मामला था? क्या कारण था इसका? ये प्रेम जी तो वैसे पाठशाला के प्रोडक्ट हैं जहां पर केवल घृणा फैलाना ही उनका काम है, वही ट्रेनिंग दी जाती है। इनको ये नहीं मालूम है कि जहां ये भी साबित करता है ना कि ये जांच एजेंसी वहीं जाएगी जहां सरकार चाहेगी। वो विपक्षी दलों के पास जो 3000 छापे पड़े वो किसने और कैसे हुए? उसमें 95% वही विपक्ष के द्वारा क्यों गए? सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, और ऐसा काम उनको करने के लिए बाधित किया गया कि 1% से भी कम उसमें उनको सफलता मिली। तो ये जो निष्क्रियता, निकम्मा बनाने का काम सरकार ने ईडी किया था, वो तो पहली बार मौका मिल रहा था उनको कि एक कोई ऐसा काम करें जिसमें उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठे। एक ऐसा एजेंसी ने सूचना दी थी कि अडानी पर ये फर्जी और मैनिपुलेशन करने के चार्जेस लगाए थे। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, सेबी को भी निर्देश दिया। जेपीसी की मांग तो सुप्रीम कोर्ट से पहले ही प्रेम शुक्ला, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। क्यों नहीं किया आपने? तो ये बोलिए प्रेम शुक्ला। ने किस एजेंसी ने दिया था? अडानी खिलाफ किस एजेंसी की रिपोर्ट है, जरा बताइए मुझे। साहब, हिंडनबर्ग जो है वो एक सौदा करने वाला शॉर्ट सेलिंग एजेंट है। तो कांग्रेस उसकी एजेंट है कि आरजेडी उसकी एजेंट है कि जेडीयू उसकी एजेंट है? मुझे बताइए, हिंडनबर्ग का दलाल कौन है भारत में? कौन सी एजेंसी हिंडनबर्ग है? सीबीआई है कि ईडी है कि डीआरआई है? अजीब बात करते हैं। झूठ बोलने की कोई भी मतलब जो है सामाजिक न्याय को बर्बाद कर रहा है, धार्मिक उन्माद फैला रहा है, सामाजिक तनाव कर रहा है। क्या बात करते हो? कौन एजेंसी दीदी बताइए, नाम नहीं है कुछ भाजपा के नहीं, मुझे पता है आप यश कपूर के प्रवक्ता हैं। इन लोगों को नौकरी पैसा मिलने लग गया है। फ्रॉड प्रियंका वाड्रा के प्रवक्ता, 420 सोनिया के प्रवक्ता। ओके, ऑलराइट, ओके, टाइम खत्म हो